किसी धर्म को फॉलो करना वो हर एक किसी का संवैधानिक हक है। मैं आज किसी भी धर्म को फॉलो कर सकती हूँ, दैट इज़ अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जहाँ तक ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी कई केसेस अगर हैं तो हमारे सामने लाई जानी चाहिए, क्योंकि जबरन तो कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर आज मैं आदिवासी हूँ और मैं किसी धर्म में परिवर्तन कर जाऊँ तो ये बात नहीं है कि मेरी कार्यशैली दूसरी हो जाएगी। जय मसीह की दोस्तों, जिनको अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं इनका नाम है शिल्पी नेहा तिर्की और ये झारखंड की एक एमएलए हैं, कांग्रेस पार्टी से एमएलए हैं वहां पर। इनसे दोस्तों मीडिया सवाल पूछता है धर्म परिवर्तन के ऊपर कि झारखंड के अंदर भी धर्म परिवर्तन बढ़ता जा रहा है और जो रिजर्वेशन है जो एसटी ओबीसी और नीची जाति लोगों को मिलता है, वो जब ईसाई बन जाते हैं, क्रिश्चियन बन जाते हैं, तो उनको ये सब नहीं मिलनी चाहिए, सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जब वो क्रिश्चियन बन गए हैं तो उनको ये सारी सुविधाएं बिल्कुल भी ना दी जाए। ऐसी बातों को लेकर के जब दोस्तों शिल्पी नेहा जी से सवाल पूछे जाते हैं तो जो वो जवाब देती हैं वो मैं अभी आपको सुनाना चाहता हूं। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। झारखंड में एक मुद्दा काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है और वो है आदिवासियों का जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ईसाई धर्म में, और उसमें ये मांग रखी जा रही है कि रिजर्वेशन जो है उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मैम क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पहली बात तो धर्म परिवर्तन मतलब किसी धर्म को फॉलो करना वो हर एक किसी का संवैधानिक हक है। मैं आज किसी भी धर्म को फॉलो कर सकती हूँ, दैट इज़ अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर जहाँ तक ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी कई केसेस अगर हैं तो हमारे सामने लाई जानी चाहिए, क्योंकि जबरन तो कुछ भी चीज़ नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कहिएगा जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, इस मुद्दे को लेकर क्या कहिएगा? क्योंकि रिजर्वेशन अलग अलग लोगों को उनके तरीके से मिला। देखिए, लोग इन सभी चीज़ों को समझते नहीं हैं और एक राजनीतिक खेल खेलना चाहते हैं। आदिवासियत जो है वो एक जीवन शैली है, वो एक कार्यशैली है। अगर आज मैं आदिवासी हूँ और मैं किसी धर्म में परिवर्तन कर जाऊँ तो ये बात नहीं है कि मेरी कार्यशैली दूसरी हो जाएगी या मैं अपनी जो रीति रिवाज है उसे भूल जाऊँगी। तो यही बात है, इन सभी चीज़ों को समझने का ज़रूरत है। और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उन्हें भी ये समझने की ज़रूरत है कि आदिवासियत एक जो प्रथा चला आ रहा है। हम वही आज मैंने सदन में भी कहा, हम वनवासी नहीं हैं और हमें वनवासी बनाने की प्रयास भी ना किया जाए, है ना। हम आदिवासी है, आदिम ज़माने से हम इस धरती पे हैं, वही हमारा अस्तित्व है और वो हमेशा रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी मेरे पास है। 17 अप्रैल को एक चंगाई सभा दिल्ली में रखी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय योहानवल इस मीटिंग को लेने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। आपके जीवन में कैसी बीमारी, कैसी परेशानी हो, चाहे कैसा भी दुष्ट आत्माओं का काम हो, चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी हो जिसके लिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 17 अप्रैल को आप जरूर आए। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, ले हैंड प्रेयर की जाएगी। परमेश्वर के दास आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणियां होंगी। तो आप जरूर इस चंगाई सभा में आए। ये चंगाई सभा अंबेडकर भवन झंडेवाला में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी वीडियो आपने दोस्तों देख लिया। अब मैं आपको बता दूं, जो रिजर्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ये बहुत सारी बातों को लेकर के होती है। आए दिन मैं आपको बता दूं, जैसे ज्योति शर्मा वगैरह हैं, ये भी इस बात को उठाते हैं। कई बार रतन यादव जैसे व्यक्ति भी इस बात को उठाते हैं कि जो लोग मसीह में चले जाते हैं उन लोगों को कोई भी सरकारी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो थोड़ी नीची जाति के लोग होते हैं, हमारे हिसाब से नहीं दोस्तों, उन लोगों के हिसाब से जो ऊंच नीच में फ़र्क रखते हैं, हम मसीह लोग इन सब बातों में फ़र्क बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। लेकिन मैं आपको उनके हिसाब से बता रहा हूँ, जो थोड़ी नीची जाति के लोग होते हैं उनको जो सरकार है बहुत सारी बातों में आरक्षण देती है, बहुत सारी बातों में रिजर्वेशन दिया जाता है। मतलब अगर नौकरियां निकली हैं तो कुछ खास सीटें उनके लिए निकलेंगी जो थोड़ी नीची जाति के लोग हैं, एसटी ओबीसी में आते हैं। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की जो कि एसटी ओबीसी वाले लोगों के लिए आती हैं। तो लोगों का विरोध में ये बोलना है कि जो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, उनको इनमें से कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं आपको साफ साफ बताऊं तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब वो क्रिश्चियन बन गए हैं तो वो जनरल कास्ट में आने चाहिए, उनको एसटी ओबीसी में नहीं रखना चाहिए, ऐसा लोगों का कहने का मतलब है। यही सवाल मीडिया ने शिल्पी नेहा जी से पूछा
और मैं आपको बता दूं जो शिल्पी नेहा जी है वो खुद भी एक आदिवासी हैं और सारी बातों को समझती हैं। तो उन्होंने जो बोला वो आपने सुना कि हम अगर किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा धर्म बदल गया है या हमारी परंपराएं बदल गई हैं, जैसा लोग आज करने लगे हैं। दोस्तों, अगर कोई गुरुद्वारे में चले जाए तो उसको नहीं बोलते हैं कभी भी कि उसने अपना धर्म बदल लिया है। अगर कोई मस्जिद में चला जाए तो उसको नहीं बोला जाता है, अगर कोई मंदिर में चला जाए तो उसको भी नहीं बोला जाता है, लेकिन अगर कोई चर्च में चला जाए तो सीधा बोला जाता है कि इसने धर्म परिवर्तन कर लिया है। सेम यही बात शिल्पी नेहा जी बोलती हैं कि अगर कोई किसी धर्म को फॉलो कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है या उसकी परंपरा बदल गई है। वो अगर आदिवासी है तो वो आदिवासी ही रहेगा। और बात रही जबरन धर्म परिवर्तन की, अगर ऐसे कोई केस हैं तो वो हमारे सामने आने चाहिए। अब यहाँ पर आप इस बात को नोटिस कीजिए दोस्तों, उन्होंने बोला अगर ऐसे कोई केस हैं, मतलब ऐसा कोई केस है ही नहीं। अगर होता तो उनके सामने चला जाता, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन कोई कराता ही नहीं है और ना ही कोई कर सकता है। और किसी भी धर्म में विश्वास रखना, आपने सुना, हमारा कानूनी अधिकार है। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें ऑलरेडी परमिशन मिली हुई है। हमें कानून, न्यायपालिका हमें अधिकार देती है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को लिख करके बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।